नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्थानांतरण को लेकर के जो ऊपापोह की स्थिति बनी है उसको लेकर परेशान भी होंगे। आज थोड़ा सा जो न्यूज़ जारी किए गए हैं लोगों के द्वारा और जो शिक्षा विभाग कर रही है उसको लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कुछ ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे यूट्यूबर झूठ परोस रहे हैं आप लोग को और झूठी दिलासा दे रहे हैं। आज अपने डी ऑफिस भी गया था, एचआरए इंक्रीमेंट की भी बात की थी और जो लोग मुझसे सबूत मांग रहे थे कि भाई पुरुष शिक्षकों के लिए क्या किया स्थानांतरण के लिए, तो सबसे पहले बात मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैंने लेटर जारी किया था जो जून के लास्ट वीक में लिखा गया था। पाठक जी चले गए थे, वर्तमान एसीएस महोदय उनको स्थानांतरण को लेकर के पत्र लिखा था जिसमें पति पत्नी को लेकर के था और महिला शिक्षिकाओं को जो दूसरे दूसरे जिलों में पदस्थापित हैं उनको अपने ज़िला में अपने ब्लॉक में लाने के लिए लेटर लिखा गया था। मेरे द्वारा ही लेटर लिखा गया था और ये एसीएस महोदय के हाथ में दिया था। वो लेटर मैंने जारी किया है पे मैट्रिक्स लेवल वाले ग्रुप में। उस लेटर को लेकर के आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, उस पर नंबर भी चढ़ा हुआ है। उसके एक सप्ताह बाद मैंने गया था, लेटर पे नंबर चढ़ गया था। पुरुष शिक्षकों का क्यों नहीं दिया गया था? इस सरकार की कमज़ोर करी है महिलाएं और जो पति पत्नी अलग थे उनको लेकर के सिंपैथी लिया जा सकता था सरकार से। और मैं चाहता था कि पहले स्थानांतरण खुल जाए तो पुरुष शिक्षकों का भी धीरे धीरे हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि पुरुष शिक्षक घर में बैठे रहें और महिलाएं दूर रहें? ये कतई अच्छा लगता है क्या? ये बताइए। और जब स्थानांतरण होगा तो सीट के अनुसार, सीट की उपलब्धता के अनुसार होगा स्थानांतरण, या हो रहा है। ऐसे में महिलाओं को प्रायोरिटी देना या पति पत्नी वालों को या हैंडीकैप्ड को प्रायोरिटी देना कहाँ से गलत है? और सरकार ने कहा, एक नियम बनाया कि भाई जिन सीटों पे हमने टीआरई 3 के लिए रखा है उस पर स्थानांतरण नहीं करेंगे। ये गलत किया है सरकार ने। और जैसे जिनका जिला अलॉट हो गया है उनको तो या तो फिर से जिला अलॉट करना पड़ेगा और नहीं तो उनको उन्हीं जिला में करेंगे। सरकार को अगर स्थानांतरण की प्रक्रिया अगर वाकई में सुचारू रूप से करना था तो पहले टीआरई 3 के शिक्षकों को जिला अलॉट नहीं करना चाहिए था। जहां सीटें खाली होती उसमें उनको जिला अलॉट किया जाता। सरकार की ये गलती है। और जो मैंने लेटर लिखा था, मैं चाहता था कि किसी तरह स्थानांतरण खुल जाए। खुलवाना मेरा मेन मकसद था। किसका होगा, कितना होगा, इस आंकड़ों की जादूगरी में मैं नहीं था। उस समय की परिस्थितियां आप देखते, जुलाई की परिस्थितियां, तब आप सोचते कि स्थानांतरण किसी तरह खुल जाए। जब रास्ता मिल जाता है ना तब आदमी उसमें आगे बढ़ जाता है। बाकी चीज़ें लड़के ले लेंगे। इसलिए मैंने पुरुष शिक्षकों को उस समय पुरुष शिक्षकों के बारे में नहीं लिखा था। पुरुष शिक्षकों के बारे में लिख देता तब तो सबका स्थानांतरण हो जाता और सबका स्थानांतरण होने का मतलब था किसी का नहीं होता। ये भी मैं कह दे रहा हूँ। इसलिए पहले कुछ का, थोड़ा का, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब बातें करते हैं। जिन्होंने 2 जिलों में ऑप्शन दिया है उनका भी स्थानांतरण हुआ है। वो लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, परेशान नहीं हो। और जिन्होंने भी इस पे वीडियो बनाया है या लाइव किया है वो झूठ बोले हैं। झूठ इसलिए बोले हैं कि आप लोग परेशान हो, उनका झट से वीडियो देखें। वीडियो में कुछ ऐसा ऑप्शन लगा दिया जाएगा या टैग लगा दिया जाएगा, थंबनेल ऊपर में जो लिखा रहता है पोस्टर पे, ताकि आप देखेंगे वीडियो। इसलिए उस तरह का झूठ परोसा जाता है और ये झूठ है। जिनका नहीं हुआ उनके दूसरे कारणों से नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे पास सबूत है कि 2 जिलों में जिन्होंने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था उनका स्थानांतरण हुआ भी है। उसमें से 2 महिला भी मुझे फ़ोन की थी कि 2 जिलों में की थी अप्लाई और वो नहीं चाहती थी उस ज़िले में उनको मिल गया है, लेकिन मिला। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इसलिए इन चीज़ों पे बहस ना करें, उलूल जुलूल चीज़ें ना फैलाएं तो अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग यूट्यूब मतलब ट्विटर से उत्पात मचा रहे हैं। वो उत्पात नहीं मचाए,
बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कुछ खास लोगों को, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। आज शिक्षा विभाग में गया हुआ था शाम को, उन्होंने कहा था कि 7 बजे के बाद या तो जारी होगा, नहीं तो कल भी जारी हो सकता है लिस्ट जो आज जारी होना है। इसलिए जो यूट्यूब ट्विटर पे उत्पात मचाते हैं वो लोग भी संभल जाए। और आप लोगों को तो मैंने कहा ही था कि ट्वीट खेलोगे तो नुकसान होगा। आप देखो ना कैसे तरह चीज़ें बदल गई। सो आपको लगता हो कि मैं कुछ भी ऐसे ही बोल दिया था, कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं बोलता हूँ। आपको जानकारी नहीं होगा कि न्यूज़ 24 भी मेरे वीडियो को फॉलो कर रहा है, और कई सारे चैनल जो है यूट्यूब बड़े बड़े हैं जिनका 5-5 लाख सब्सक्राइबर है, वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? चीज़ों में ऑथेंटिसिटी है, इसलिए ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसी को देखा देखी उलट पुलट करके लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं, कहीं ट्विटर पे लगाते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए जो कहता हूँ बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। तो इसलिए ट्वीट जो खेल रहे हो, जो नेतागिरी कर रहे हो, संभल जाओ ज़रा सा। मैं जानता हूँ कि ट्विटर से ही नुकसान हुआ है, आपको पहले भी कहा था। आप जा करके एक चैनल पे, यूट्यूब वाले पे अनाप शनाप बक के चले जाते हैं उसके साथ, उस पत्रकार के साथ में। लोग को लगता कितने बड़े नेता हो गए हैं, उस पर आते हैं। मैं जिस दिन चाहूँ ना उसी दिन यूट्यूब तो छोड़ दो, मेन चैनल पे आ जाऊँगा मैं जानता हूँ ये चीज़ें, और विश्वास कर लो आप। इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ो, लोगों को बरगनाना। हकीकत ये है कि जो मेल शिक्षकों का स्थानांतरण है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन आज ही यूट्यूब पे लगाया कि मई में स्थानांतरण होगा। वो किसके आधार पे? मैंने जो कहा था कि 5 मई से लेकर के 15 मई के बीच में मेल शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तो आपको बता देता हूँ, आज नाम खोल देता हूँ। जो परियोजना निदेशक हैं रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर रविशंकर सिंह जी, उनसे कल फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 15 अप्रैल के आसपास देखेंगे कितनी सीटें खाली रहती हैं, कैसा, तब विचार किया जाएगा। तभी मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं ऐसे नहीं बनाया था। और आज जो लोग लगाए हैं कि मई में, ट्विटर पे लगाए हैं कि मई में स्थानांतरण होगा, मुख्यमंत्री जी से एक मंत्री जी ने बात की, ये बातें भी झूठी है। क्योंकि मैंने पता किया था और मैंने पूछा था कि किसी में दम है तो बताए जरा सा, जो झूठ न्यूज़ फैला रहे हो मेल शिक्षकों के बारे में, कि किस मंत्री ने मुख्यमंत्री जी से बात की है, बताओ तो जरा सा। ये तो और उनके लिए तो अच्छी बात है कि अच्छा पहल कर रहे हैं, तो नाम क्या छुपाना है इसमें उनका। लेकिन बातें ये झूठी है, किसी ने बात ही नहीं किया है, किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री से। जब सीटें बचेंगी, खाली रहेंगी, तब जाकर के मेल शिक्षकों पे विचार होगा। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और दूसरे रास्ते से होगा। कैसे होगा ये मैं जानता हूँ, और विश्वास करिए, हाँ टाइम लग सकता है इसमें। मई के बदले जून जा सकता है, जुलाई जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज कि मेल शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तो फिर कह रहा हूँ होगा। और कितने लोगों का होगा कि मैं आंकड़ों की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होगा। आप पेशेंस बनाए रखें। आप अगर कोई फिर इसमें घुसने की कोशिश करेगा तो उनसे भी सवाल जवाब हो जाएगा कि आप कैसे कराएंगे, ये बताइए आप। मेरे पास तो चीज़ें रहती हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बाकी लोग उसी को लेकर के यूट्यूब पे या ट्विटर पे भजाते रहते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बोलना बंद कर दिया है। और उन लोग से भी कहूँगा कि ऑथेंटिसिटी के साथ बात करें। अब बात कर रहा हूँ जो लोगों ने अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है कि हमने लाठी खाई खुलवाने के लिए, अभी जो बहाली हो रही है बहाली खुलवाने के लिए, कौन लाठी खाया था भाई? आपको तो ये भी पता नहीं होगा किसने स्टेटमेंट दिया था पिछली बार चुनाव में कि 10 लाख बहाली करेंगे। अभी जो प्रेजेंट सरकार में है वो एनडीए का बंदा था कि जदयू का था, वो सांसद थे कि मंत्री थे। पहली बार किसने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे? आपको नहीं पता होगा। पहली बार किसने दिया था बयान, ये बताएंगे आप? सरकार में जो अभी हैं वर्तमान में, जो पहली बार बयान दिए थे वो बयान दे करके फंस गए थे। इसलिए सरकार की मजबूरी है नौकरी देना, इसलिए दे रही है। जो अपना स्थानांतरण नहीं करा पाए, जो नियोजित थे, वो आप बहाली खुलवा देंगे। आप गजब बात करते हैं आप। इसलिए कुछ भी
लॉजिक पूर्ण और तर्कपूर्ण बोला करिए। और किसके सामने बोल रहे हैं? जो हुआ हुआ करने वाले हैं वो लोग मान भी लेंगे तो चलो ये चलता है। बाकी लोग जो सुनते हैं ना, जिनके पास जानकारियां हैं और जो इसी में लगे रहते हैं, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो आप खुलवाए नहीं है बहाली, सरकार खुद खोलिए, क्योंकि उनको 10 लाख का आंकड़ा दिखाना था बहाली करके। स्थानांतरण खुलवा लेते ना जब नियोजन में थे तो बड़ी बात मान लेता। नहीं खुलवाया स्थानांतरण, हो नहीं सका, इसलिए जो बहालियां हो रही है इसमें आपकी कोई सहभागिता नहीं है। जो स्थानांतरण लिस्ट निकला है उसमें यूटिलाइज लगभग 80% लोगों का गलत है, और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार और शिक्षा विभाग की गलती है, वो खुद सुधारेगा। इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, स्कूल का नाम सही है, जिला का नाम, प्रखंड का नाम सही है, इसलिए सब कुछ सही है। यूडाइस कुछ गलत है तो ये सरकार की गलती है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट वीडियो में बात किया था आपसे कि HRA इंक्रीमेंट को लेकर के मैं शिक्षा विभाग में गया था, HRMS ऑफिस में। तो वहाँ सद्दाम जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अपने ज़िला में कांटेक्ट करिए। और ज़िला किसी भी ज़िला का नहीं हुआ है तो ज़िला में कांटेक्ट करने के बाद तो ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आज मैं ज़िला में भी गया था, यानी अपने DEO कार्यालय गया था मैं, लगभग 4, सवा 4 के आसपास, 4:30 के आसपास। कहा कि अभी तक दूर दूर तक इन चीज़ों की कोई चर्चा ही नहीं है। DEO कार्यालय में बताया गया है कि जो बढ़ा हुआ आपका 53% DA है, जो 53% नहीं मिल रहा होगा अभी BPSC शिक्षकों को, बढ़ा हुआ HRA है जो 4 से बढ़ के 5 हुआ था, 6 से 7.5, 8 से 10 और 16 वाले का 20 हुआ था वो, और इंक्रीमेंट पहला जो लगना है TRE 1 TRE 2 का, ये कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये अभी कुछ पता नहीं है। अभी मैं आज की हकीकत बता रहा हूँ, बाद में देखता हूँ, मंत्री जी से मिलने की कोशिश करता हूँ मैं जब टाइम मिलेगा। तो टाइम की मेरे पास बहुत कमी है, इसलिए सबका मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। मैसेज करें, मैसेज देखेंगे तो रिप्लाई कर सकता हूँ जब फ्री होऊंगा। तो कॉपी भी चेक कर रहा हूँ अभी, स्कूल है के अलावे आपके वेतनमान केस को लेकर के जो काम कर रहा हूँ उसमें भी थोड़ी सी व्यस्तता है। अब जिला के अंतर स्थानांतरण की जो बातें हैं, पटना जिला में जो स्थानांतरण की जो न्यूज आए हैं उसको लेकर के आप थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। पटना जिला की स्थिति के बारे में कुछ हिंट्स आपको पहले मिला था कि यहाँ पे 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है और सीटें सिर्फ और सिर्फ 3-3,500 है। ऐसे में किनका किनका होगा? और TRE 3 का जो गलती कर चुकी है सरकार, उनका जिला अलॉट हो चुका है पटना, तो उनको भी पटना में ही एडजस्टमेंट करना है। इसलिए रोका गया है कि खाली रहेगा तब जा कर के बाद में इन लोग की TRE 3 का और इनका ये बहाली हो जाएगा, तब बाद में उनका खुला जाएगा स्थानांतरण पटना वालों के लिए जिन्होंने पटना भरा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने आपको कहा था कि हर जगह आप लोग जो शहर में भर रहे हैं उससे थोड़ा सा बचिए, गांव में जाकर के अप्लाई करिए। अब तो सरकार इसीलिए एफिडेविट मांग रही है कि पटना में भी जिनका अलॉट हुआ है तो वो इस मुगालते में नहीं रहे कि आपको शहर ही मिल जाएगा, गांव में भी भेजा जा सकता है, किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में। और इसीलिए एफिडेविट मांगा गया है। उस एफिडेविट में आप दे चुके होंगे तो आपका स्थानांतरण के लिए स्कूल अलॉट होगा और आपको जाना पड़ेगा। फिर ये मत कहिएगा कि स्कूल अच्छा नहीं है, मैं वहाँ नहीं चाहता था, चाहती थी, वगैरह वगैरह, जो भी बातें आप लोग की होंगी। जो जहाँ मिलेगा आपको जाना पड़ेगा, और इसीलिए पहले जिला के बाहर का स्थानांतरण हो रहा है। साथियों, बातें तो बहुत सारी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का भी लिंक डालूंगा जिसपे मैं ओपन मीटिंग फिर अगले संडे को 7:30 बजे शाम को करने वाला हूँ। और साथ चलिए, साथ रहिए ऑथेंटिसिटी के साथ। और बिल्कुल मैं जो चीज़ें बातें करता हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ, कुछ भी फेक नहीं।
ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी आगे चल करके, जो बातें हैं वो हकीकत हैं। और चैनल को इसलिए कह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब करिए, सभी बीपीएससी शिक्षकों तक पहुँचाइए ताकि मैं अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकूँ। वहाँ तक बातें पहुँचाना ज़रूरी है, उनको एक साथ लाना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, जुड़िएगा ज़रूर। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।